हेलो गाइस, वेलकम सनराइज क्लासेस एंड फ्रेंड्स। हम लोग इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2023 का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर रहे थे। हमने स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 21 तक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 तक में कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। सबसे पहली बात कि हम सारे क्वेश्चंस ही कर दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 22 आज हम लोग करने वाले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों, अगर आपको कोई इंक्वायरी हो, बिकॉज हमारी क्लासेस जो है आपको पता है कि ऑफलाइन क्लासेस 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जो ऑनलाइन क्लासेस है वो ऑलरेडी 20 मई से स्टार्ट हो चुकी है। और अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस भी आपकी 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि लेट x1 x2 xn be a random sample from a normal distribution normal mu sigma square, suppose both mu and sigma are unknown, which of the following are jointly sufficient statistic for mu sigma। वैसे तो आंसर आपको पता है बट फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूं और रीजन बतला दूंगा कि क्यों यहां पे जो 1 और 2 है वो सही है और तीसरा क्यों नहीं सही है वो भी समझते हैं। नाउ सी हियर, अगर मैं इसमें, आपको पता है कि हम लगाएंगे क्या, फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाएंगे यानी कि हम पहले तो L निकालेंगे, L इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर I इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई म्यू सिग्मा स्क्वायर। बोथ अननोन है तो बोथ अननोन ही रहने देंगे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 पाई टू द पावर n सिग्मा 1/सिग्मा टू द पावर n। इज इट गॉट द पॉइंट? एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि हो जाएगा exp e टू द पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेशन ओवर I इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। यही होगा एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, तो जरा सा अरेंज कीजिए। दिस विल बी इक्वल टू 1/√2 पाई टू द पावर n, कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, एंड सिग्मा भी आपके ऐसे ही रहेंगे, तो 1/सिग्मा टू द पावर n ऐसे ही रहेगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको मैं जरा सा अरेंज कर लेता हूं, e टू द पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर और i इक्वल टू 1 to n एक्स आई। मैं इसमें x बार माइनस और x बार प्लस करता हूं, कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका बन के आ गया। अब इसको अगर आप देखेंगे तो अब जरा सा देखिए, ये आ जाएगा समेशन ओवर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि मैं यहां पे लिख सकूंगा 1/√2 पाई टू द पावर n 1/सिग्मा टू द पावर। आप सोच रहे होंगे कि क्यों लिख रहे हैं सर अलग, क्योंकि हमें GT थीटा इंटू HX के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे थीटा जो है वो थीटा इक्वल टू है म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर बोथ, है ना, म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों ही है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ e टू द पावर exp टू द पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर। और जरा सा इसको गौर से देखिए, तो ये आपका है समेशन ओवर I इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड प्लस प्लस, जरा सा गौर कीजिएगा इसके अंदर में ये रहेगा, एंड प्लस ये आ जाएगा एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर, लेकिन समेशन है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर। ये आपका बन के आ जाएगा। क्लियर? अब अगर आप देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये आपका लिखा हुआ है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक पूरा, ये आपका है जी टी थीटा, जहां पे टी क्या है, टी खुद में अलग अलग चीजें हैं। एक तो है टी का वैल्यू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर समेशन ओवर एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और दूसरा है एक्स बार। अब समझिएगा, तो यहां पे होना चाहिए ये होना चाहिए कि जी और जी टी थीटा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्स बार, एंड इसको मैं लिख देता हूं समेशन ओवर आई रन्स फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं, इसको एस स्क्वायर भी आप लोग कहते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऐसी डिमांड है कि इसी फॉर्मेट में रहने दिया जाए। एंड उसके अलावा है इसमें म्यू भी है और सिग्मा स्क्वायर भी है, तो म्यू और सिग्मा स्क्वायर मतलब जी टी थीटा तो हो गया, एंड प्लस में 1/√2 पाई टू द पावर n को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, तो इसको कह देता हूं h x1 x2 xn, जो कि कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूं समझिएगा,
यहां पे अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि फिशर नीमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम कहता है कि x बार एंड समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर आर ज्वाइंटली सफिशिएंट फॉर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। सो हम यहां कह रहे हैं कि x बार एंड समेशन ओवर i इक्वल टू 1 टू n xi माइनस x बार होल स्क्वायर आर ज्वाइंटली सफिशिएंट, jointly sufficient for mu and sigma square कह सकते हैं। अब कहता है यहां पे कि अगर आपने x बार कहा तो ये कुछ और नहीं 1 अपॉन n समेशन ओवर i इक्वल टू 1 टू n xi है एंड समेशन ओवर i इक्वल टू 1 टू n xi माइनस x बार होल स्क्वायर है। यानी कि अगर आपको n तो पता ही है सैंपल साइज, और अगर आपको समेशन xi प्रोवाइड कर दिया गया देन इट इज इक्विवेलेंट टू गिविंग दिस वन। सो दिस इज दैट इज अगर मैंने n नहीं भी दिया तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रोवाइडिंग दिस। सो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। अब प्रॉब्लम ये है कि सर अगर हमें ये दोनों मिल गया, मतलब हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक तो यही था ज्वाइंटली सफिशिएंट। सो अगर ये दोनों मिल गया तो हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा है कि अगर क्या मुझे i इक्वल टू 1 टू n, इस सबको कहते हैं इक्विवेलेंट स्टैटिस्टिक्स। ये तरीका है इक्विवेलेंट स्टैटिस्टिक्स ढूंढने का, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो देखी है सफिशिएंसी जो मैं पढ़ाता हूं काफी डिटेल में पढ़ाता हूं, और शायद बाहर भी 1-2 वीडियोज आई हैं, जो चीजें वहां डिस्कस कर रहा हूं वही चीजें यहां पे बतला रहा हूं कि समेशन xi, और अगर मैं दे दूं i इक्वल टू 1 टू n xi स्क्वायर, तो आपको पता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, तो इससे मैं x बार ला सकता हूं समेशन xi स्क्वायर माइनस n x बार स्क्वायर। अगर मैं करूं तो ये होता है समेशन ओवर xi माइनस x बार स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यानी कि नॉट ओनली दिस, अगर ये भी दे दिया तो भी हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब x बार भी फाइंड आउट कर लेंगे और ये भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन है सर जो एक और ऑप्शन है इसी तरीके का, तो ये दोनों तो मतलब फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला तो आपका हो रहा है क्लियर, फर्स्ट एंड सेकेंड वाला हो रहा है। थर्ड वाले पे भी डिस्कस करता हूं, घबराइए। तो फर्स्ट में समेशन xi स्क्वायर समेशन xi एंड i इक्वल टू 1 टू n xi माइनस x बार। अब इस वाले को चेक करते हैं, ठीक है। तो जरा सा देखिए यहां पे आपको मैं वैल्यू देता हूं क्या, जरा सा देखिए। अगर मैंने कहा कि मैं ये दे रहा हूं समेशन ओवर i इक्वल टू 1 टू n xi स्क्वायर एंड समेशन ओवर xi माइनस x बार का स्क्वायर। कोई कहेगा सर समेशन xi स्क्वायर पता है, समझिएगा मेरी बात को, क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं माइंड में, यहीं पे तो गलती करवाना चाहती है यूपीएससी। समेशन xi स्क्वायर माइनस n x बार स्क्वायर इक्वल टू समेशन xi इज इक्वल टू व्हाटएवर इज गिवन, जो भी दिया होगा इसको एस स्क्वायर कह देता हूं, ठीक है। तो एस स्क्वायर की वैल्यू सपोज आपको दी गई होगी एंड हमारे पास सर समेशन xi स्क्वायर पता है, सर हमारे पास समेशन xi स्क्वायर पता है और समेशन xi स्क्वायर दिया हुआ है, तो सर समेशन xi स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास, समझिएगा मेरी बात को, तो हमारे पास जो है इसको इस पार ले जाते हैं, तो समेशन xi स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर समझिएगा इज इक्वल टू n x बार स्क्वायर। अब इसमें डिवाइड कर देंगे n से सर और रूट अंडर ले लेंगे तो हमें मिलेगा x बार स्क्वायर, x बार आ जाएगा हमारे पास। कुछ बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, मेरा कहना ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि एक बात बतलाओ कि ये तो फाइंड आउट कर लिया, बट यहां पे जो नेचर है सिग्मा स्क्वायर का वो बदल रहा है। मतलब कि आप इसको कह तो रहे हैं, यहां पे वैल्यू ऑफ आपको दी जाएगी एस स्क्वायर, समझिएगा। यहां पे अगर आप देखें तो आप कहेंगे सर एक्स बार, तो फिर तो एक्स बार भी आना चाहिए, क्लियर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया, एक्स बार आपने फाइंड आउट कर लिया, और आप कहेंगे सर
यहां पे जो 2 डायमेंशन है, इसमें दोनों ही डायमेंशन, समझिएगा, इसमें 2 डायमेंशन है, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर में भी 2 डायमेंशन, तो मतलब इससे बनाया जा सकता है, ये तो पक्का है, देयर इज नो इशू, मतलब कि ये भी हो सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम कहां हो गई कि सर ये जो डायमेंशन है और द डायमेंशन ऑफ दिस इज नॉट सेम। कैसे बतलाता हूं, समझिए, ये है म्यू सिग्मा स्क्वायर का डायमेंशन, जहां म्यू रेंज करता है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड सिग्मा स्क्वायर रेंज करता है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और ये रेंज कर रहा है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब कि ये जिस रेंज में वैल्यू दे रहा है उससे ज्यादा बड़ा रेंज हमारा है, यानी कि ये दोनों अलाइन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये वाला अपना एस्टिमेटर नहीं है, मतलब स्टैटिस्टिक नहीं है। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि आप अगर सही से देखें तो एक्स बार यहां से भी निकलेगा, और अगर एक्स बार निकल ही रहा है तो फिर प्रॉब्लम कहां थी, फिर प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि एस स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स बार निकल जाएगा यहां से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो आपका रीजन है, रीजन की प्रॉब्लम हो रही है। तो थर्ड वन जो है वो आपका एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ही हमारा स्टैटिस्टिक है, ये मैंने आपको बतला दिया। तो ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? क्लियर? ये बातें समझनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां पे अगर नहीं समझ में आया तो कभी नहीं समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।